राधे राधे बच्चों। आज से हम क्लास 6th की मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम करेंगे मैथ्स का चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स, संख्याओं की जानकारी। और आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? कंपेयरिंग नंबर्स, मेकिंग नंबर्स, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, शिफ्टिंग नंबर्स, रीविजिटिंग प्लेस वैल्यू, एक्सपेंशन फॉर्म और इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स हम क्या समझते हैं? तुलना करना, अंकों संख्याओं की तुलना करना, संख्याओं की तुलना। जैसे हमें एक नंबर दिख रहा है पूरा 92, 392, 4456, 89,742। सो इधर हमें पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है कि आई एम द ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे बड़ी संख्या मैं हूँ। और इस वाले में ये नज़र आ रहा है कि 9,210, इसमें सबसे बड़ी संख्या ये है। अब इसके अंदर हमने इनको किससे कंपेयर करा है? मतलब जैसे हमने इस वाले नंबर को इन तीनों से कंपेयर करा है, तुलना करी है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तुलना करके ही हम पता लगा पाते हैं कि कौन सी चीज़ भारी है या कुछ कम है या बड़ी है या छोटी है। अब इसमें एक क्वेश्चन है, कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। इसके अंदर ये है कि क्या आप एक हर रो में से सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में इन्होंने हमें आंसर ऑलरेडी दे रखा है कि इस रो में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा 59,785 इज़ द ग्रेटेस्ट एंड 18 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। बाकी के तीन में हमें करना है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, ये वाला 89,423 और सबसे छोटा 100। नेक्स्ट में 75,284 ग्रेटेस्ट है और सबसे स्मॉलेस्ट है हमारा 111। फोर्थ में है 12,002 सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट है और सबसे छोटा है हमारा 124। अब इसमें भी हमें फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स, इसमें हमें सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है और सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है। सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा होगा? जैसे कि हम इनकी प्लेसेस से भी पता कर सकते हैं। जैसे इसमें सब कुछ सारी डिजिट 4 से स्टार्ट हो रही है, सो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा सबसे बड़ा है? सो मैं उसकी नेक्स्ट वाली डिजिट देखूंगी, उसकी ये वाली सेकंड डिजिट देखूंगी। जैसे इधर 5 है, इधर 8 है, इधर 3 है और इधर 4 है। तो मुझे जैसे कि यहाँ पता चल गया कि 4 के बाद 8 मेरा सबसे बड़ा आ रहा है। सो मेरी 4,892 ग्रेटेस्ट हो गई और स्मॉलेस्ट 3 वाली 4,370 मेरी स्मॉलेस्ट हो गई। सेकंड वाले में भी सेम हमें ऐसे ही करना है। जैसे इधर भी 15 है, इधर भी 15 है और इधर भी 15 है। अभी इनमें क्या करा, दोनों डिजिट हमें सेम दे दी। सो अब हम इसमें थर्ड डिजिट देखेंगे। थर्ड डिजिट में इधर 6 है, इधर 0, इधर 1 और इधर 8। तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 8। तो ये हमने ग्रेटेस्ट फाइंड कर लिया और स्मॉलेस्ट में 0 वाली। ऐसे फाइंड करना बहुत ही ईजी और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट में भी हमें क्या करना है, अब इन्होंने देखो जैसे पहले में एक थी सेम, सेकंड वाले में 2 सेम थी, तीसरे में अब 3 सेम दे दी। इन्होंने 3 डिजिट आगे की सेम दे दी और हमें इसमें पता करना है कि सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। सो अब हम इसमें फोर्थ डिजिट देखेंगे 8, 4, 7, 1। अब हमें इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी कौन सी है, हमें नंबर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी ये है। नेक्स्ट में हमें सब नंबर अलग अलग दे दिए। जैसे इधर 4 डिजिट दे दी। अब देखो हमने पहले देखा वैल्यू से पता करा कि इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है। इसमें हम अंकों से मतलब डिजिट से देखेंगे। जैसे इसमें 4 डिजिट है, सो ये तो हमारी सबसे छोटी हो गई। ठीक है, इसमें कितनी डिजिट है? 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, लेकिन ये 23 है तो ये तो आउट हो गया। अब इसमें हमें दोनों को देखना है, डिफाइन करने की कौन सी बड़ी है। सो 24,569 बड़ी है, ये 24,659। अब दोनों की आगे की सेम डिजिट है तो तीसरा नंबर देखिए 5 और 6, तो ये वाली बड़ी है। ठीक है, यहाँ पर हम सबको लिखना है ग्रेटेस्ट नंबर और इस साइड लिखना है हमें स्मॉलेस्ट नंबर। सेकंड है आपका मेकिंग नंबर्स। मेकिंग नंबर्स का मतलब होता है, मेक का मतलब क्या होता है? बनाना, और आगे क्या आ गया? नंबर्स। सो मेकिंग नंबर्स होता है संख्याओं को
बनाना। अब संख्याएं कैसे बनेंगी? अब आप बोलोगे मैम ये कोई हलवा थोड़ी ना जो हमें बनाना है, लेकिन हाँ काम इसका एकदम हलवे जैसे ही है, एकदम ईजी। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विदाउट रेपिटेशन। इधर वो वर्ड शायद से हट गया है, मैं इधर लिख देती हूँ। रेपिटेशन का मतलब होता है दोहराना। हमें एक नंबर को बिना दोहराए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, 4 डिजिट की सबसे बड़ा नंबर बनाना है। अब इन्होंने एग्जाम्पल के लिए हमें क्या दिया है? 7, 8, 3, 9। देखिए डिजिट में और नंबर में अंतर होता है। जैसे ये सारी डिजिट हैं और इन सारी डिजिट को मिला दूंगी तो मेरा एक नंबर बन जाएगा। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर मैं कैसे बनाऊंगी? सबसे इजी, सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है? 8। सो 8 लिख दो इधर, और सबसे उससे छोटा 7, सो 7 लिखो। सॉरी, यहाँ पर आएगा पहले हमारा 9, यहाँ पर आएगा हमारा पहले 9, फिर आएगा 8, फिर 7 और फिर 3। ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर 9873। और स्मॉलेस्ट नंबर इसको उल्टा कर दो आप, जो सबसे आखिरी में है वो सबसे पहले लिख दो। सो 3, 7, 8, 9। है ना इजी? सबसे इजी है। अब क्वेश्चन क्या आता है हमारा नेक्स्ट? यूज़ द गिवन डिजिट विदाउट रेपिटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। जो आपको नीचे डिजिट दे रखी है उसको बिना दोहराए, विदाउट रेपिटेशन, बिना दोहराए आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है 4 डिजिट का और सबसे छोटा नंबर बनाना है। जैसे कि इधर हमारी 4 डिजिट दे रखी है हमें 2, 8, 7, 4। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। सबसे बड़ी डिजिट लिखेंगे पहले 8, 7, 4, 2, बन गई ग्रेटेस्ट। और स्मॉलेस्ट कैसे बनेगी? इसे उल्टा कर दीजिए, 2, 4, 8, 7, 8। वैसे ही आपको अगले 4 क्वेश्चन करने हैं जैसे हमने ये वाला करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्विज। अब क्या करना है, हमें बनानी तो डिजिट ही है 4 डिजिट की, लेकिन उन्होंने ना एक ना ट्विस्ट दे दिया है। अब इन्होंने हमें 3 डिजिट दे दी है और बोला 4 डिजिट का है, मतलब 3 डिजिट दे दी और आपको 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है और एक नंबर को दोहराना है, मतलब एक नंबर को 2 बार लिखना है और 4 डिजिट की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। जैसे हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 387 को मैं मान लेती हूँ कि मुझे 8 को डबल करना है। सो मैं लिखूँगी 88, 7, 3, बन गई ग्रेटेस्ट। अब इसी को स्मॉलेस्ट कर दो आप, 3, 7, 88, बन गई स्मॉलेस्ट। बताओ दिक्कत हुई? नहीं। अब मान लेते हैं कि ना 0 को डबल करना है। अगर आप 0 को स्टार्टिंग में लगा देते हैं, मान लो ऐसा नंबर लिख देते हैं, सो बेटा ये आपका गलत माना जाएगा। आप 0 को स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते। 0 अगर आपने स्टार्टिंग में लगा दी तो इसको सिर्फ मैं 2 डिजिट नंबर मानूंगी, ठीक है? तो ये तो मेरा गलत हो गया। आपको क्या करना है, अगर आपको 0 को डबल करना है तो आप लिख सकते हो 9, 5, 0, 0। अब देखो मैंने 00 कर दी, लेकिन अब हुआ क्या, यही संख्या सबसे बड़ी बन सकती है 9500, लेकिन आप इसको उल्टा नहीं कर सकते। उल्टा करोगे तो वही दिक्कत होगी ना, 0059, ये 2 डिजिट मानी जाएगी तो ये तो गलत हो जाएगा। तो सबसे छोटी कैसे बना सकते हो, आप पहले 5 रखो, फिर 0 रखो, फिर 0 रखो और फिर 9। अब बोलोगे मैम अपने 9 क्यों नहीं पहले रखा? तो फिर ये सबसे छोटी नहीं होती ना, ये 5090 बन जाती, 5090, ये सबसे छोटी नहीं होती। सबसे छोटी हमारी 5009 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट विथ कंडीशन एज गिवन। अब इन्होंने कहा है कि देखो आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, एक डिजिट हमने दे रखी है आपको,
बाकी आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, बाकी के 3 अंक आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। ठीक है जी, कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में इन्होंने दिया है डिजिट 7 इज़ ऑलवेज एट वंस प्लेस। अब वंस आपको पता ही है इकाई कहाँ होती है, वंस हमारी इधर लास्ट वाली डिजिट से स्टार्ट होती है, वंस, टेंस, 100 और 1000। अब इन्होंने बोला है कि देखो जो डिजिट 7 है इज़ ऑलवेज एट वंस प्लेस, 7 डिजिट है वो मेरी वंस प्लेस पे होगी हमेशा। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट मुझे दोनों पर ही 7 डिजिट रखनी है वंस प्लेस पे। ठीक है, रख लेते हैं, 7 रख ली इधर भी और इधर भी 7 रख ली। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो, 9 लिख दो, 5 लिख दो, 3 लिख दो, कुछ भी लिख दो, बड़ी होनी चाहिए। स्मॉलेस्ट में जो अपने ऊपर बड़ी बनाई है उससे छोटी बनानी है, नंबर अलग अलग हो सकता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस बनानी छोटी है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम खुद से करते हैं, सो हम क्या फिल करेंगे इसमें, इन्होंने बोला है डिजिट 4 इज़ ऑलवेज एट 10th प्लेस। अब डिजिट 4 हमारी 10th प्लेस पे होनी चाहिए, वंस 10th पे चलो हमारा 4 है। अब बाकी के 3 नंबर मुझे खुद से लिखने हैं, सो मैं कुछ भी लिख दूँगी, 9, 7, 2 लिख दो, ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। अब मेरी इस नंबर से छोटी होनी चाहिए वाली नीचे वाली नंबर, तो मैं इधर क्या लिख सकती हूँ, 2 लिख देती हूँ, 1 लिख देती हूँ, 3 लिख देती हूँ, बन गया स्मॉलेस्ट नंबर, है ना आसान। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट नंबर। एक चीज़ को छोटे से लेके बड़ी की तरफ लेके जाना, मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। जैसे मैं कोई रैंडमली नंबर लिखती हूँ 1, 6, 8, 7, 3। अब मुझे इसे अरेंज करना है तो मैं कैसे करूँगी, सबसे पहले मुझे क्या बोला इन्होंने, स्मॉलेस्ट टू दी ग्रेटेस्ट, सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा क्या है 1, फिर 3, फिर 6, फिर 7 और फिर ये 8। कर दिया हमने असेंडिंग ऑर्डर, सबसे इजी। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। असेंडिंग का एकदम उल्टा, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। जैसे मैंने इधर इसका मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, अगर मैं इसी चीज़ को उल्टा कर देती हूँ तो ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा, 8, 7, 6, 3, 1। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में एग्जाम्पल्स लिए हैं हमने कुछ असेंडिंग ऑर्डर के और डिसेंडिंग ऑर्डर के। जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या था, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। तो इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, जैसे हमें क्या देखना है, हमें नंबर देखने हैं, इधर 8 है, इधर देखो नंबर के साथ आपको डिजिट भी देखनी पड़ेगी, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 3 है, तो ये दोनों तो बड़ी हो गई। इन दोनों में देखने के लिए क्या करूँगी, फर्स्ट डिजिट देखनी है, तो सबसे छोटी डिजिट है मेरी 571। सो सबसे पहले मैं ये वाली लिखूँगी 1, सबसे पहले ये लिखूँगी, इसके बाद मैं ये वाली लिखूँगी सेकंड नंबर पे, थर्ड पे। अब देखो ये 8 से स्टार्ट हो रही है और ये वाली 9 से, तो 8 वाली मैं पहले लिखूँगी, मतलब ये 3 नंबर पे आएगी और ये 4 पे। सो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में क्या करना है, इधर 4 डिजिट है, इधर 5, इधर भी 5 और इधर भी 5। तो सिंपल सी बात है, स्मॉलेस्ट में तो भैया 4 डिजिट आ गई हमारी, पहले 4 डिजिट हमारी पहले नंबर पे आ गई। दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी, इधर 2 है, इधर 3 है और इधर भी 3 है, तो मैं 2 वाली पहले लिखूँगी। सो ये वाली मेरी सेकंड नंबर पे आ जाएगी और ये थर्ड नंबर पे और ये फोर्थ नंबर पे। ठीक है, नीचे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, नीचे वाले क्वेश्चन में हमें असेंडिंग ऑर्डर देखना है। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है। असेंडिंग ऑर्डर हमने कर लिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, घटता हुआ क्रम, मतलब चीज़ों को घटते हुए में दिखाना, मतलब सबसे पहले हम बड़ा दिखाएंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर
सबसे छोटा। सो आप बताइए मुझे कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जैसे इधर 4 डिजिट है, इधर भी 4 डिजिट है, और इधर कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5। सो सबसे बड़ा नंबर मेरा ये हो गया। सबसे बड़े नंबर पे मैं कर देते हैं 1। अब सेकंड नंबर कौन सा होगा मेरा, क्योंकि इधर भी 4 है और इधर भी 4 है। सिंपल सी बात है, इधर 5 इधर 7 है, तो सेकंड नंबर होगा मेरा 7500। थर्ड नंबर होगा 5000 और फोर्थ नंबर होगा 7861। सॉरी, इधर एक मिस्टेक हो गई है बेटा। फर्स्ट नंबर पे हमारा आएगा 85,400, सेकेंड नंबर पे आएगा 7861 और थर्ड नंबर पे 7500 और फोर्थ नंबर पे 5000। ठीक है, घट तो एक क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से करना है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा शिफ्टिंग नंबर्स। ये सबसे मज़ेदार चीज़ है। इसमें क्या करना है, थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन टू 182 इट कुड बिकम एज लार्ज 821 एंड एज स्मॉल एज 128। कह रहे हैं सोच के देखिए कितना ही मज़ेदार होता होगा वो, जब अगर हम नंबर्स को बदल सकते। जैसे मान लो आपको 100 का नोट मिला और आपने 100 के नोट पे 1 को 5 कर दिया तो वो 500 बन जाएगा। अगर ऐसा होता तो सबके पास पैसे ही पैसे होते। लेकिन ये खेल हम नंबर्स के साथ ज़रूर कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बोला 182 पे अगर मैं 8 को वंस की प्लेस पे भेज दूँ, मतलब 8 मेरा सेकंड इधर था टेंस की प्लेस पे, मैंने इसे वंस की प्लेस पे भेज दिया हंड्रेड्स की प्लेस पे। सो ये हो गया हमारा 821 और मैंने इसे और इधर उधर कर दिया नंबरों को तो 128। मतलब नंबर्स को शिफ्ट करके हम सबसे बड़ा नंबर भी बना सकते हैं और सबसे छोटा भी। अब इन्होंने बोला है कि चलो ट्राई करो 391 से। 391 से ट्राई करते हैं। सो 391 हमारा एग्जाम्पल है, ये इधर लिखा है। अब 391 की जगह हम सोच के देखते हैं कि हम 9 को 100 की प्लेस पे ले आते हैं। 100 इधर हो जाएगा सबसे यहाँ पे, फिर 3 इधर, ये बन गई हमारी सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या बना सकते हैं हम 139। बल्कि शिफ्टिंग नंबर्स करके हम बहुत सारे नंबर्स को और अलग अलग व्यू में बना सकते हैं। बड़ा छोटा ही नहीं, हम कोई और भी बना सकते हैं। जैसे 913 बना सकते हैं और इधर 193 बना सकते हैं एज वेल। ठीक है, कितना ही मज़ेदार है ना ये, इंजॉयफुल टॉपिक है। इसके बाद है हमारा रीविजिटिंग प्लेस वैल्यू। रीविजिटिंग प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे कि आपने 4th क्लास में पढ़ा था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या बताती है, देखो जैसे हमें नाम से पता चल रहा है प्लेस, वो उसका हमें स्थान बताती है कि वो नंबर हमारा किस स्थान पे है। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है 57349112। जैसे 2 मेरा वंस की प्लेस पे है, 1 मेरा टेंस की प्लेस पे है, 9 100 की प्लेस पे है, 4 1000 की प्लेस पे है, 3 10,000 की प्लेस पे है, 7 लाख की प्लेस पे है और 5 10 लाख की प्लेस पे है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे ये कहाँ तक होती है, जैसे नंबर ऑफ डिजिट, अगर एक डिजिट है सो हम उसे वंस बोलेंगे। डिजिट कितनी होती है उसमें, 1। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट 2 सो वो टेंस की प्लेस पे आ जाएगी, जिसमें वो ऐसे ही दिखाती है टेंस। 3 डिजिट हंड्रेड्स को शो करेंगी, 4th डिजिट 1000 को, 5 10,000 को, 6 लाख को, 7 10 लाख को, 8 करोड़ को, 9 10 करोड़ को। और जो ये लिखी हैं इससे आप पता कर सकते हैं कि टेंस में कितनी ज़ीरो होती है, हंड्रेड्स में कितनी होती है, 1000 में कितनी होती है और 10,000 से लेके करोड़ तक के बीच में कितनी ज़ीरो होती है। ये पूरा आपको बेटा याद करना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि जैसे हमारा 7 है तो वो मेरा किस प्लेस पे है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो 7 मेरा लाख पर आ रहा है, लेकिन कितनी डिजिट है पीछे, 1 2 3 4 5। तो लाख पर कितनी, 5 और ये 6, तो लाख पर कितनी डिजिट है, 6। ठीक है, एकदम करेक्ट है ना। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेंशन फॉर्म। एक्सपेंशन फॉर्म का मतलब होता है नंबर्स को खोलना। नंबर्स को खोलना ये भी बहुत मज़ेदार टॉपिक है। जैसे इन्होंने हमें एग्जांपल दिया है 78।
तो 78 को मैं एक नए तरीके से खोल के कैसे लिख सकती हूँ, 70 + 8 है ना। अब मैंने 70 + 8 तो लिख दिया, मान लो मुझे 70 को भी खोलना है तो मैं कैसे लिखूँगी, 7 × 10 खोल लिया। अब बचा मेरा 8, तो मैं 8 को 8 ही लिखूँगी। मुझे नंबर को तब तक खोलते जाना है जब तक मेरी एक डिजिट ना बचे आखिरी में। नेक्स्ट है मेरा 278, 278 को मैं लिखूँगी पहले 270 और फिर 8। अब इसे मैं मल्टीप्लाई में भी लिखूँगी। अब देखो इसका ना बेटा एक बहुत ही आसान तरीका है, आप एक चीज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ज़ीरो बैलेंस करनी है। ज़ीरो बैलेंस कैसे करोगे, जैसे आप इधर देखिए, इधर 2 के बाद 2 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2। सो अब ये याद रखिए कि ज़ीरो इधर भी 2 इधर उतनी ही आनी चाहिए जितनी डिजिट है, ठीक है। अब मान लीजिए इन्होंने 2 लिख दिया इधर, तो 2 डिजिट बचती है, तो मैं सीधा 2 ज़ीरो मेरी किस में आती है, 100 में, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। ये एक्सपेंशन फॉर्म आपको तब अच्छे से आ पाएंगे जब आप ये चार्ट याद कर लोगे कि कितनी ज़ीरो किस में आती है। अब 70 और 8 का तो देखो हमने ऊपर ही देख लिया था, तो इन्होंने 70 और 8 का ऊपर लिख दिया है। 5000 में क्या करा, खोलना भी कैसे है, पहला नंबर लिखो 5 और पीछे 0 0 0 0। जैसे 5 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3, तो 3 0 लगा दी। फिर 2 लिखा, 2 के बाद कितनी डिजिट है, 2, तो 2 0 लगा दी। 7 के बाद कितनी डिजिट है, 1, तो 1 0 लगा दी। लास्ट में हमने लिख दिया 8, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए तो ध्यान से देखिए, इधर 3 0 है, तो मुझे 3 0 पता है कि 1000 में होती है, तो मैंने इधर लिख दिया 1000। सो 5 × 1000, मेरा आंसर आ जाएगा 5000। इधर 100। अच्छा मैं इसको एक नए तरीके से और लिख सकती हूँ, ज़ीरो बैलेंस होनी चाहिए ना, तो 3 0 है, तो 1 0 मैं इधर लिख सकती हूँ, ऐसे इसको मैं 50 कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई में इधर मैं 100 कर सकती हूँ। बल्कि एक चीज़ और लिख सकती हूँ मैं इधर इसकी जगह, 500 मल्टीप्लाई में 10, ठीक है। ज़ीरो बैलेंस होनी चाहिए, जैसे इधर भी 3 0 है और इधर भी 3 0 है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है 89,324, खोलते हुए चलना है हमें से, तो हम पहले क्या लिखेंगे, 8 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4। सो हमें सिंपल क्या करना है, 4 0 लिख देनी है, 1 2 3 4, प्लस का निशान लगाएंगे। अब 4 के बाद अब 9 है, 9 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3। सो हम लिख देंगे 9 और 3 0, 1 2 3, प्लस का साइन। अब 3 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2, तो 2 0, सो 3 और फिर 2 0, प्लस 2 के बाद कितनी ज़ीरो है, 1, सो 2 प्लस 0, लास्ट में बचा 4। देखो आपको नंबर को तब तक खोलना है जब तक आपके पास एक आखिरी डिजिट नहीं आ जाती, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें इनको भी खोलना है। जैसे 80,000 है, अब मुझे नहीं पता बेटा कि 80,000 मेरा किस पर आएगा, ठीक है। सो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली इधर मैं क्या करती हूँ, मैं इधर लिख देती हूँ 8 लिख दिया, इधर मल्टीप्लाई में 100 लिख देती हूँ, ठीक है। अब 100 लिख दिया, तो देखिए 2 0 मैंने इधर लिख दी, इधर कितनी ज़ीरो हैं, 4, तो 2 मैंने इधर लिख दी। सो एक काम करते हैं, बची हमारी बाकी की 2, वो हम इधर लिख देते हैं। सो 800 × 100 मेरा 80,000 आ जाएगा। इसको मैं नॉर्मल भी लिख सकती हूँ, इसको एक और नई तरीके से वैसे हम लिख सकते हैं 80 × 1000, ठीक है, 80,000 हो जाएगा। बाकी और भी तरीके हैं, आपको मैं आसान तरीके से बता रही हूँ। प्लस में 9,000 के लिए भी यही करेंगे, सबसे पहले 9 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 100। अब 2 0 मैंने इधर लिख दी, बची ऊपर से 3 0 है, 2 लिख दी, बची 1, तो 1 0 हम इधर लिख देंगे। नेक्स्ट में प्लस का साइन, 300 है, 300 के लिए भी यही करेंगे, 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में सिंपल 100, क्योंकि हमें 100 का टेबल पता ही है, 100 200 300 400, प्लस 20। तो सबसे बड़ा टेबल तो वैसे 21 से 20 होता है, बट हमें 10 का टेबल ज़्यादा लेके चलना है। सो 10 × 220, प्लस में 4, ठीक है। अब है हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन।
अब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है, जब हम नंबर्स को लिखते हैं सो हम उसमें कोमा कैसे लगाते हैं या फिर हम उसे पढ़ते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें किस तरह से इंडियन न्यूमरेशन में मतलब भारतीय तरीके से कैसे लिखते हैं। इंटरनेशनल अलग होता है, इंडियन अलग होता है। सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। इन आवर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वी यूज़ वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड देन लैक्स एंड करोड्स। हम इंडियन सिस्टम में सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, लैक्स देन करोड्स। लेकिन हम यूज़ ऑफ कोमा आपको पता है क्या होता है, ऐसे जो हम लगाते हैं। सो हम कोमा कहाँ लगाते हैं, कोमा हमें कहाँ लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए। जैसे कि हम कोमा कहाँ लगाएंगे, द फर्स्ट कोमाज आर यूज टू मार्क थाउजेंड्स, लैक्स एंड करोड्स। इन्होंने बोला है कि जो कोमा है वो हज़ार को, लाख को और करोड़ को दर्शाता है। द फर्स्ट कोमा कम्स आफ्टर हंड्रेड्स प्लेस। हमारा पहला कोमा 100 प्लेस के बाद आएगा। ध्यान से सुनिए, पहला कोमा हमारा 100 प्लेस के बाद में आएगा, मतलब वंस, टेंस, 100। सो 100 के बाद हमारा पहला कोमा आ गया, ठीक है। द सेकेंड कोमा कम्स 2 डिजिट लेटर। अब दूसरा कोमा उसकी 2 डिजिट के बाद आएगा। सो 2 डिजिट क्या हो गई, 1, 2 के बाद आ गया। इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है 5 डिजिट फ्रॉम द राइट। सो 5 डिजिट फ्रॉम द राइट मतलब 1, 2, 3, 4, 5, राइट साइड से 5 डिजिट छोड़ के। थर्ड कोमा कहाँ आएगा, द थर्ड कोमा कम्स आफ्टर अनदर 2 डिजिट। आगे की 2 डिजिट और छोड़ के। सो हमने पहले यहाँ तक करा, फिर और 2 डिजिट छोड़ के फिर कोमा, फिर लास्ट में बस, फिर एक बचा तो एक पे। अब इन्होंने यहाँ पर क्या बोला था कि कोमा किसको दर्शाता है, 1000 को, लैक्स को एंड करोड्स को। सो उन्होंने ये क्यों बोला, क्योंकि देखो वंस, टेंस, 100। अब हम 100 पे तो कोमा नहीं लगा रहे, सो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 1000, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000। सो हम इसको बोलेंगे 1000। फिर हम इधर अगर कोमा लगाए तो ये मेरे को पूरा पता चल जाएगा कि ये क्या है, 8 लाख, क्योंकि 5 डिजिट है। सो मेरे लिए आसान हो जाएगा बोलना। फिर ये क्या हो जाएगा, 8 लाख, 10 लाख और ये हो जाएगा करोड़। सो 5 करोड़ 8,01,592। देखा पढ़ना कितना आसान हो गया। अब देखो अगर कोमा लगा हुआ है तो मैं फटाफट पढ़ सकते हैं। 3,32,000, 3 करोड़ 32,40,781, 7 करोड़ 27,05,062, ठीक है। अब आती है हमारी बारी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से मैं आपको एक हिंट देती हूँ। आप यूट्यूब तो बहुत चलाते हो बेटा, आपने वीडियोस में हार्ट शेप के नीचे मिलियंस लिखा हुआ देखा होगा। जैसे कि हम कई जगह मिलियंस लिखा देखते हैं ना, सो हमें ये पता ही नहीं होता कि मिलियन का मतलब क्या होता है या फिर ये कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही अभी आपको ये चीज़ इसके अंदर पता चल जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे बना देते हैं कि हमें मिलियंस का मतलब नहीं पता, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। In the international system of numeration, as it being used, we have ones, tens, hundreds, thousand and then millions. कह रहे देखो हम इंटरनेशनल सिस्टम में वंस यूज़ करते हैं, फिर टेंस और फिर सीधा हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड देन मिलियंस। इनके में बेटा करोड़ नहीं है। देखो हमारे में और इनके में क्या फ़र्क है, हम 100 के बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। लेकिन सॉरी ये क्या कह रहे हैं, वंस यूज़ करेंगे, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर सीधा मिलियन। अब इन्होंने बोला है 1 मिलियन इज़ अ थाउजेंड्स। ध्यान से सुनिए, 1 मिलियन इज़ अ थाउजेंड्स। सो उन्होंने क्या बोला है कि जो मेरा 1 मिलियन होता है वो मेरा थाउजेंड्स होता है। इट्स मीन कितनी ज़ीरो आ गई इसमें, 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6। सो ये हमारे इंडियन सिस्टम में क्या पढ़ा जाएगा, 1 मिलियन हमारे इंडियन सिस्टम में कितना होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड देन 10 लाख। सो 1 मिलियन
हमारा 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के। ठीक है, सो अब आपको ये पता चल गया होगा कि जब भी अगर हम यूट्यूब पे वीडियो देखें, अगर उधर लिखा आ रहा है 1 मिलियन, सो इट्स मीन 10 लाख लोगों ने वो वीडियो लाइक करी है या देखी है। अगर वहाँ लिखा आ रहा है 2 मिलियन, सो 20 लाख, 3 मिलियन 30 लाख, 4 मिलियन 40 लाख। अगर ऐसे करते करते 10 मिलियन हो जाते हैं तो 10 मिलियन का मतलब हो जाएगा 1 करोड़। 10 मिलियन का मतलब हो जाएगा 1 करोड़। ठीक है, अब देखते हैं कोमाज आर यूज टू मार्क 1000 एंड मिलियंस। कह रहे हैं अब कोमा कहाँ यूज़ होते हैं? 1000 को और मिलियंस को दर्शाने के लिए। इट कम्स आफ्टर एवरी 3 डिजिट फ्रॉम द राइट। अब इनमें कोमा लगाना बड़ा आसान है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 5 6 3 2 9 1 4। ठीक है, अब इसमें मैं कोमा कहाँ लगाऊंगी? इन्होंने बोला है राइट साइड से हर 3 छोड़ के। राइट साइड यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से हर 3 छोड़ के हमें कोमा लगाना है। सबसे इजी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 छोड़े कोमा, फिर दोबारा से 1 2 3 छोड़े, फिर कोमा लगा दिया। मान लेते नंबर और बड़ा है, मान लो उधर 3 नंबर और लिखे हैं, फिर कोई नहीं, दोबारा से 3 छोड़ो, 1 2 3, फिर कोमा। है ना इजी। अब हम इसको रीड कैसे करेंगे, रीड देख लेते हैं हम एक बार। जैसे कि अब ये तो हमें पता चल गया, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखा है, ये कोमा लगा दिया इन्होंने हर 3 डिजिट के बाद। लेकिन हम इसे पढ़ेंगे कैसे? जैसे वंस, टेंस, 100, 100 के बाद इन्होंने क्या बोला, क्या आएगा? 1000, 1000 के बाद सीधा मिलियन, मतलब ये पूरा 1000 हो गया। वंस, टेंस, 100, मतलब ये पूरा 1000 हो जाएगा ना, इतना कि पूरा ये मेरे 3 पीछे आ गए और ये पूरा मेरा 1000 हो गया। सो मान लो अगर पीछे 6 डिजिट है, आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं मिलियन कब बोलूँगी, सब सिंपल ये याद करिए कि अगर पीछे 6 डिजिट है तो आगे वाला नंबर मेरा मिलियन कहलाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, सो पीछे 6 डिजिट है तो मैं इसको बोलूँगी 5 मिलियन। ठीक है, इतना हमने बोल लिया 5 मिलियन। बचा हमारा ये 632। बोलने का और लिखने का तरीका इनका थोड़ा अटपटा सा है। जैसे 632 है तो मैं इसको 632 ही बोलूँगी। 5,632,000। अब पीछे मान लेते हैं 3 0 होती, सो मेरा 1000 होता। सो हम इसको बोलेंगे 5,632,000। अब ये नंबर मेरा क्या बचा? यस, 914। सो हम इसको बोलेंगे 914। 5,632,914। इसलिए इन्होंने ये लिखा है कि मिलियंस हम पहले वंस यूज़ करते हैं, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000 एंड देन मिलियंस। सीधा मिलियंस यूज़ करते हैं। 10,000, लाख, 10 लाख कुछ नहीं। ठीक है, इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, सेम यही एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, मिलियन के बाद जैसे हमारे में क्या होता है, करोड़ के बाद 10 करोड़ होता है। मिलियन के बाद चलो ठीक है 10 मिलियन भी होगा। 10 मिलियन के बाद क्या होगा? 10, अच्छा देखो कोई डिजिट अगर 10 मिलियन से ज़्यादा बड़ी है या मिलियन से भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, जैसे बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उसको मैं क्या बोलूँगी? टू एक्सप्रेस नंबर्स लार्जर देन अ मिलियन, अ बिलियन इज़ यूज्ड इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। जैसे कि आपने सुना होगा कि उसके पास तो बिलियंस ऑफ मनी है, बहुत सारे पैसे हैं। ठीक है, सो हम जो चीज़ हमारी मिलियन से ज़्यादा बड़ी होती है उसको हम बोलेंगे 1 बिलियन। अब हम कैसे इमेजिन करें कि 1 बिलियन कितना होता है? जैसे इसको हम रफ कर देते हैं। 1 बिलियन मेरा कितना होगा? इन्होंने लिखा है 1 बिलियन में होते हैं 1000 मिलियन। ठीक है, लेकिन मैं कैसे मानूँ कितना होता है 1000 मिलियन? ठीक है, देख लेते हैं। 1000 लिखा, अब मिलियन कैसे लिखते हैं हम? ये हमने इधर मिलियन लिखा है, सो उसमें जितनी ज़ीरो है वो आप इधर लगा दो। इधर 6 ज़ीरो है, 6 ज़ीरो लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6। सो एक बिलियन में कितनी डिजिट होती है? एक बिलियन मेरा इतना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरी 10 डिजिट। इसको हम बोलते हैं 1 बिलियन। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जितने भी हमने क्वेश्चन देखे हैं इसमें सारे NCERT के हैं, सारे एग्जाम्पल NCERT के हैं।
कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू बच्चों।